हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रूरल कक्षा पर। और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो बच्चों चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याओं के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। यानी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात करी थी, नंबर लाइन पर हमें एडिशन करना था यानी जोड़ना था। नंबर लाइन पर हमने घटाना सीखा और नंबर लाइन पर ही भी हमने क्या किया, उन नंबर्स लाइन पर यानी हमने क्या किया था, गुणा करना। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याओं के गुण, यानी ये हमारा चैप्टर है होल नंबर्स, जो कि एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, ये हमने कौन सा है, एनसीईआरटी क्लास 6 का। ठीक है बच्चों, वो जो हमने बाकी सब कराए हैं वीडियो में लेक्चर्स, वो सभी एनसीईआरटी बुक से हैं और वो नंबर्स के हैं। वो जो भी हमने जोड़ना घटाना सब नंबर लाइन पर जो सिखाया था वो सब इसी वाले चैप्टर का है, एनसीईआरटी का यानी वोल नंबर्स का। ठीक है, तो आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वोल नंबर्स। ठीक है, यानी इसका गुण, सबसे पहला गुण आप इसमें होता है, यानी आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको कोई भी दो नंबर लेने होंगे। ठीक है, उनके साथ आपको दो नंबर भी कैसे लेने हैं, आपको वोल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्याओं के गुण, तो आपको ऐसे नंबर लेने होंगे जो क्या होंगे, वोल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। आप हमारा वीडियो लेक्चर, मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है वास्तविक संख्याओं के ऊपर, उसमें सारे हैं पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर जाकर हमारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी हमें क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें कोई भी दो नंबर लेने होंगे जो कि क्या होंगे, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याएं होगी। ठीक है, और अगर हम उन्हें जोड़े, घटाए, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक पूर्ण संख्या ही मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यानी कि वो क्या है कि वो वोल नंबर्स की प्रॉपर्टी यानी कि पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी कि बंधित गुण बोलते हैं हिंदी में से, बंधित। ये होगा आपका बंधित गुण, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, ये होगा बंधित गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो बंधित गुण है इसमें क्या है, आपका सिर्फ यानी आपका जो है मल्टीप्लिकेशन और आपका एडिशन, यानी जोड़ और गुणा, यही दो संख्या है आपकी, यानी जो आपके दो ऑपरेशंस है, यानी गुणा करना और जोड़ना, ये दोनों ही आपके बंधित गुण को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और घटाना और भाग करना ये गुण सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अभी मैं बताऊँगा आपको कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। जैसे मैंने दो नंबर्स लिए, वोल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर मैं पूर्ण संख्या ले रहा हूँ दो। ठीक है, अब पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। पूर्ण संख्या वो होती है जिसमें जीरो भी ऐड होती है और बाकी सारे आपके नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, बस आपको जीरो ऐड करना है उसमें बस, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर लूँ एग्जाम्पल, किसके रेस्पेक्ट में लूँगा, जोड़ के। ठीक है, मैं जो सबसे पहले जोड़ने वाला करूँगा, जोड़ना। तो इसमें क्या करना है, आपने जैसे दो नंबर ले लिए, यहाँ पर मैंने ले लिए जैसे 4 और 5। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हो गए आपके, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर्स। ठीक है, और अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर को क्या करूँ, ऐड कर दूँ, तो क्या होगा, 4 और 5 कितने हो गए, जुड़कर 9 बन गए। ठीक है, तो आपका जो 9 है वो भी एक क्या हो गया, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यानी जोड़ वाली प्रॉपर्टी हमने दिखा दी, यहाँ पर सेटिस्फाई है। और साथ ही साथ मैं एक और एग्जांपल लूँगा, यहाँ पर जीरो, अगर मान लिया जीरो में ऐड कर रहे हैं कुछ भी नंबर, जो कि क्या होगा, एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कोई भी ले लो आप, कोई भी नंबर। ठीक है, तो मैंने लिया 6 और इसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ जीरो को। ठीक है, तो जीरो को ऐड करूँगा 6 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक पूर्ण नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि 6 मिलेगा। ठीक है, और ये हो गया आपका 9। तो बच्चों क्या किया मैंने, सबसे पहले यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जोड़ वाला और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा वाली, ये दोनों ही जो ऑपरेशन है यही सेटिस्फाई करेंगे, यानी जोड़ का और गुणा वाला। ठीक है,
बाकी मैं और जो घटाने वाला है और डिवाइड करने वाला वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो क्यों नहीं सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी। तो दूसरे नंबर पर आप ये लेंगे गुना वाली यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं ऐसे कोई 2 एग्जाम्पल लूँगा, यानी 2 ऐसे नंबर्स लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 0 और 4 लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 0 से मल्टीप्लाई करी 4 को, तो 0 की अगर मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। जबकि 0 जो नंबर हमारा ये आया है 0, इसे मल्टीप्लाई करके तो क्या है 0, 0 भी एक क्या है पूर्ण संख्या है हमारी, ठीक है। तो हो गया आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। तो जो ये बंधित यानी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये बंधित गुण, ये सिर्फ जोड़ वाली प्रॉपर्टी और गुणा वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब बाकी अगर हम बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की, यानी हम बात करें घटाने की, तो घटाने के लिए हमें यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाना, ठीक है। तो आप कोई भी जैसे नंबर लिया हमने, देखो कैसे कि भाई 8 है, 8 में से अगर 7 को घटाया तो हमें कितना मिल जाएगा 1। तो ये 1 जो हो गया ये तो हो गया आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। और अगर मैं साथ ही इसका उल्टा कर दूँ, यानी कि मैं 7 में से अगर क्या कर दूँ 8 को घटाऊँ, 7 में से अगर मैंने 8 घटाया तो मेरे पास -1 नंबर आया। अब जबकि अगर आपको भी पता होगा कि जो -1 है वो हमारा पूर्ण संख्या में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पूर्ण संख्या में सिर्फ नंबर आते हैं प्राकृतिक संख्या वाले, प्राकृतिक संख्या में वो सारे नंबर होते हैं जो प्लस वाले यानी धनात्मक होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उनके क्या आता है 0 आता है बस, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया माइनस वाला नंबर है, जबकि माइनस वाला नंबर हमारे पास इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता वोल नंबर्स में, यानी पूर्ण संख्याओं के पास ये क्या है माइनस वाले नंबर्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। तो घटाने वाली प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि क्यों सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। एक आपकी रह गई मल्टीप्लाई की, वो डिवाइड वाली, ठीक है, भाग करने वाली। तो इसमें भी आपका ऐसे ही है सेम। अगर क्या करें कि भाई मैंने लिया एक नंबर कोई भी, यहाँ पर भाग करने के लिए जैसे मैं कोई नंबर लूँ तो 4 हो गया और आपका हो गया 2, ठीक है। तो इसे जब हम भाग करेंगे तो कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब कोई और एग्जांपल, पॉज कर गिल्लू पॉज कर, रोकते। तो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 5 है और मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, ठीक है। तो अगर आप 7 को 5 से यानी क्या है 5 को आप 7 से डिवाइड करोगे, तो जब आप 7 यानी 5 को डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास जो नंबर आएगा वो एक पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आएगा नंबर से एक वो आएगा पूर्णांक, ठीक है। क्योंकि पूर्णांक का मतलब ये होगा कि अगर 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो पॉइंट में आएगा, जबकि पॉइंट वाले नंबर हमारे पूर्ण संख्याओं में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि वो हमारे उसमें क्या है पूर्ण नंबर्स में नहीं आते जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको भाग करके दिखा रहा हूँ, हो गया 5, ठीक है। तो इसमें पहाड़ा चलेगा नहीं तो इसलिए 0 लिखेंगे, और ना चलने के क्या करेंगे 0 लगाई तो पॉइंट लगा के हम क्या कर देंगे 0 बढ़ा देंगे। अब ये हो गया आपका 7 का पहाड़ा आपको 50 में पढ़ना है तो 7 49 हो गया आपका, ठीक है। यानी 7 जा कितना हो गया 49, ठीक है। तो 49 हो गया। उसके बाद आपका कितना बच गया 50 में से 49 घटाया 1 बच गया, ठीक है। अब पॉइंट लगा रखिए 0 बढ़ा दो, ठीक है। इसी तरीके से नंबर बार बार आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया और ये बच गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद ये 30 हो गया, फिर 7 चौक 28 हो गया आपका, ठीक है। अब बस कहने की बात यह है कि जो आया ना आपका पॉइंट वाला जो नंबर से आया यानी 0.71, ठीक है। अब ये नंबर आया तो ये वाली मैंने बोला था कि घटाने की प्रॉपर्टी और भाग वाली जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई नहीं करता। ये क्यों नहीं करता ये देखा आपने खुद ही देख लिया, देखो 7 में थे यानी 7 के साथ मैंने क्या कर दिया कि 8 को घटाया, यानी 8 मैंने घटाया, जबकि 8 कैसी संख्या माइनस की, तो माइनस के जब घटाया मैंने तो माइनस की बड़ी संख्या थी, तो घटने के बाद यानी 1 बच गया वो भी माइनस का, तो जबकि माइनस वाली संख्या इसमें एग्जिस्ट नहीं करती पूर्ण संख्याओं में आपके पास, ठीक है। तो इसलिए वाली घटाने वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। अब भाग वाली बात कहते हैं, तो भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 4 को मैंने कर दिया डिवाइड किससे 2 से,
तो 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, यानी 2 भी एक कैसा नंबर हो गया यहाँ पर आपका हो गया पूर्ण संख्या, यानी कि वोल नंबर। ठीक है, जबकि अगर मैंने इसका यानी क्या कर दिया, ऊपर एक छोटी संख्या ले ली और नीचे एक अलग संख्या ले ली जो कि डिवाइड तो करेगा पर वो आपके पास जो नंबर आएगा वो दशमलव में आएगा, तो इसलिए मैंने लिया यानी 5 को मैंने डिवाइड कर दिया 7 से। तो 5 को जब मैंने 7 इससे डिवाइड किया 7 से तो क्या हो गया 0.71 आया, जबकि ये नंबर हमारा पास पूर्ण संख्या में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो यानी अगर बात करें बंधित गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सिर्फ आपका जोड़ और गुणा यही दोनों ऑपरेशन सेटिस्फाई करते हैं, यानी आप क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यानी 4 कर दो, 5 कर दिया मैंने, 9 आ गया और 0 में 6 ऐड किया तो 6 आ गया। ऐसे ही आप अगर 0 और 4 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0, तो 0 क्या होगा इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी ये दोनों गुण हैं जो इसमें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ साथ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।